कुंभ की कल्पना नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती है। नागा साधुओं की वेशभूषा, खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधु क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं, तो आइए जानते हैं कैसी है इनकी रहस्यमय दुनिया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं जेएसआर टीवी। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। 1.5 महीने तक चलने वाली महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में स्नान करने के लिए मीलों दूर से पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों की काफी महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र होते हैं। कुंभ की कल्पना नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। सबसे निराला और अलग होता है इनकी जीवन। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में सभी लोगों की जरूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं की दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ से होती है और इनकी जीवन कई तरह से कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और इनकी अलग बात निराली होती है। हर बात निराली होती है। कौन बनता है नागा साधु, तो हम बताते हैं कि आखिर कौन से लोग होते हैं जो नागा साधु बनते हैं। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। माई पाड़ा में महिला नागो साधु होती हैं, जिसे अब विस्तृत रूप से देने के बाद दशा नाम संन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय हैं। इन तीनों संप्रदाय में अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। कैसी होती है इन महिला नागा साधुओं की जीवन। पुरुष नागा साधु नग्न रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाजत नहीं है। पुरुष नागा साधु में वस्त्रधारी दिगंबर निर्वस्त्र होते हैं। महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और नाग बनाया जाता है, लेकिन वह सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपनी मस्तिष्क पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन वह गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती हैं जो जो सिला हुआ नहीं हो। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद ही कठिन होता है। महिला नागा साधुओं को बनने की क्या प्रक्रिया है। बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद ही कठिन होती है। नाग साधु बनने के लिए इनको कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वह अपने के लिए योग्य है और ईश्वर के प्रति समर्पित होती हैं। इसके बाद साधु गुरु नागा साधु अपने की स्वीकृति देती हैं। नाग से पहले इन्हें नागा से पहले इन्हें मुंडन कराना पड़ता है। नागा साधु बनने से पहले महिलाओं को बीते जीवन के बारे में जाना जाता है।
यह देखा जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं। नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना करनी पड़ती है, यह कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिलाओं को जीवित रहते अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन कराना होता है, और अखाड़े में इनके मिलती है पूरा सम्मान। इसके बाद महिलाओं को नदी में स्नान करना पड़ता है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दैत्य भगवान की पूजा करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद वह शिव जी का जाप करती हैं। अखाड़े में महिला नागा साधु का पूरा सम्मान दिया जाता है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु के साथ ही महिला नागा साधु भी शाही स्नान करती हैं। हालांकि पुरुष नागा के स्नान के बाद वह नदी में स्नान करने जाती है। अखाड़े की महिला नागा साध्वियां को माई और धुतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन माई या नागिनों को अखाड़े में किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।